तो बच्चों सभी लोग कैसे हो? कैसे हो? तो आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है पठन हेतु। पठन हेतु यानी केवल पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ना चाहिए, यानी ये पाठ सिर्फ पढ़कर हम छोड़ देंगे। सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकालिए, पेज नंबर 9 निकालिए। तो यह रास्ता कहाँ जाता है? यह रास्ता कहाँ जाता है? ये केवल पठन हेतु है। ये केवल क्या है? पठन हेतु। पठन यानी पढ़ना, पठन हेतु केवल पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से हमें कई तरह के लाभ है। पढ़ने से हमें कई तरह के लाभ है। ध्यान देकर आप अच्छी तरह सुनिए। पढ़ने से उच्चारण दोष कमी होते हैं, कम होते हैं यानी पढ़ते समय हम गलतियां नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। तो उच्चारण दोष कम हो जाते हैं, यानी मिस्टेक्स। और पढ़ना हमें अच्छी तरह पढ़ने आता है। हमें अच्छी तरह यानी विदाउट मिस्टेक्स अच्छी तरह पढ़ने आता है और कई शब्दों का अर्थ हमें पता चलता है। कई शब्दों के अर्थ मालूम पड़ते हैं, अर्थ पहचान सकते हैं। कई शब्दों के अर्थ हमें पता चलता है। पता चलना है नहीं मालूम पड़ता है, पता चलता है। और एक है उच्चारण दोष कम हो जाते हैं, यानी हमारे मिस्टेक्स, पढ़ने के मिस्टेक्स कम हो जाते हैं और हम अच्छी तरह पढ़ना आता है। हमें अच्छी तरह पढ़ना आता है, यानी विदाउट मिस्टेक से हम पढ़ सकते हैं। कई शब्दों के अर्थ हमें पता चलता है और पढ़ने का हमें अच्छी तरह आदत हो गई तो हमें बहुत उत्साह और उमंग आता है। तो देखिए यह रास्ता कहाँ जाता है? हम ये एक कहानी है और ये क्या है? नाटक है। नाटक यानी ड्रामा। ड्रामा कहाँ पर होता है? स्टेज। स्टेज यानी हमारे हिंदी में लिए तो मंच, रंगमंच। रंग यानी यहाँ पे लाइट्स। अब देखिए स्टेज पर सब अच्छी तरह लाइट्स रहते हैं, रंग कलरफुल लाइट्स रहते हैं, इसलिए इसे रंगमंच बोलते हैं। मंच यानी स्टेज। तो देखिए यहाँ पे पहला दृश्य, नाटक के कई पार्ट्स रहते हैं। एक पार्ट हो जाने के बाद, एक भाग हो जाने के बाद पर्दा गिरता है, फिर से दूसरा भाग शुरू होता है। तो देखिए पहला दृश्य, पठन हेतु केवल पढ़ना है। अच्छी तरह उच्चारण की दोष कमियां होते हैं, पूरे आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए। पहला दृश्य, मोना नानी नानी एक कहानी सुनाओ ना। मोना बोलकर इससे क्या होता है? हमें वार्तालाप आता है। दूसरों से किस तरह व्यवहार करते हैं वो भी हमें पता चलता है। किस तरह हमें उनसे बात करना चाहिए, ये सब कुछ हमें पढ़ने से, वाचन करने से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें पसंद रहने दो या न रहने दो, अच्छा पढ़ना आ गया तो हम अच्छी तरह कहानियां भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना यानी केवल किताबें नहीं पढ़ना है, फिर क्या? अच्छे अच्छे दूसरों के किताबें पढ़ना है। दूसरे यानी चरित्र, उनका चरित्र और दूसरे विषयों के संबंधित से हम बहुत से किताबें पढ़ सकते हैं। इससे हमें दूसरों का संस्कृति, संप्रदाय,
विधि विधान, वेश भाषा, हमें सब कुछ प्राप्त होता है। उनके बारे में पूरी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए अब हम मोना बोल रहे, नानी नानी एक कहानी सुनाओ ना। नानी यानी मदर, माँ की माँ। गोलू नामक है। नानी को मनाने के स्वर में, तो कहानी हम सुनते समय पहले क्या करते, बड़ों को जाकर मना लेने नहीं, हमारी बात को सुनना। नानी को मनाने के स्वर में, हाँ नानी कहो ना। नानी बोलती है, तो तुम दोनों नहीं मानोगे। अच्छा सुनाती हूँ। एक क्षण ठहरकर नानी कहती है, बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नामक एक नगर था। हम भी बचपन में क्या अभी भी हम कहानी सुनाना, कोई हमें कहानी सुनाता है तो हम कहानी सुनते हैं, वो भी अच्छा ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरह गोलू और मोना दोनों अपने नानी के पास कहानी सुन रहे हैं। मोना, वह तो आज भी है। तो नानी कहती कि बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नामक एक नगर था। मोनू, वह तो आज भी है बोलकर मोनू कह रहा है। नानी कहाँ है बतला दो। नानी कहती कि कहाँ बतला दो। मोना, मध्य प्रदेश में। गोलू, हाँ नानी, उज्जैन नामक एक नगर था। फिर नानी, राजा भोज वहां का राजा था। ध्यान से अपनी किताब में देखिए। मोना, मेरी किताब में लिखा है। मोना कहती है, मेरी किताब में लिखा है नानी कि वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसके दरबार में एक कवि रहता था, नाम था उसका माघ। गोलू, नानी को कहने दो। गोलू कहता है कि नानी को कहने दो, किताब की बात बाद में पढ़ लेना, नानी आगे। तो इस तरह गोलू और मोना, नानी तीनों मिलकर बात करते रहते हैं। रंगमंचनी ड्रामा नाटक चलता है। तो उज्जैन नामक एक नगर था। उस उज्जैन का एक राजा था और एक कवि था। कवि का नाम था माघ। नाम था उसका माघ। गोलू, नानी को कहने दो, किताब की बात बाद में पढ़ लेना, नानी आगे। नानी, राजा भोज प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदलकर रात में घुमा करते थे। तो उज्जैन के राजा का नाम क्या है? राजा भोज। कवि का नाम क्या है? माघ। ये उस जमाने में राजा लोग क्या करते थे, अपनी प्रजा यानी पीपुल, पब्लिक, उनकी सुख दुख का हाल चलने, वो सुख है या दुखी है, गम से है, सैड है, ऐसा पूरा पता चलने के लिए रात में वेश बदलकर, नाइट के टाइम में ड्रेस बदलकर, यानी दूसरे कपड़े पहनकर, आम आदमी की तरह कपड़े पहनकर वो क्या करते हैं, राजपुरा घूमने लगते रहते। राजा भोज प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वेश बदलकर रास्ते में घुमा करता था। गोलू, वेश बदलकर क्यों नानी? ताकि कोई पहचान न ले। उसके साथ कवि माघ भी रहता था। एक रात प्रजा का सुख दुख जानने के लिए दोनों महल से निकले। तो इस तरह वेश बदलकर क्यों जाते हैं कि कोई भी उन्हें पहचान न सकना। तो एक रात वो क्या करते, दोनों अपना वेश बदलकर शहर में घूमने निकलते हैं। पहला दृश्य, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब दूसरा दृश्य, माघ। यहाँ पे माघ कवि और राजा भोज दोनों बात करते हैं, इस तरह बात करते हैं। माघ, महाराज लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, इस जंगल में हम भटक गए हैं। तो ये कहता है कि अपने राजा से हम रास्ता भूल गए, रास्ता यानी वे भूल गए, भटक गए, कहाँ जा रहे कि हमें पता नहीं। भोज, तुम ठीक कहते हो कवि, हम मुसीबत में फंस गए। भोज कहता है कि तुम ठीक कहते हो, हम मुसीबत में फंस गए। मुसीबत यानी प्रॉब्लम्स। माघ, इस प्रकार हम कब तक भटकते रहेंगे? भोज, जब तक कि सवेरा नहीं होगा। माघ कहता है कि हम इस प्रकार कहाँ तक, कब तक भटकते रहेंगे? तो भोजराज कहते हैं कि जब तक सवेरा नहीं होता है। सवेरा यानी मॉर्निंग नहीं होती जब तक। भोज, जब तक सवेरा नहीं हो जाता है। माघ, लेकिन यह रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप थोड़े बहुत शब्द अंडरलाइन कर उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए। भोज, संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है। संकट यानी प्रॉब्लम्स। बता सकते हो रात और कितनी बाकी? तो भोज कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत है और रात गुजरना बहुत मुश्किल है। माघ,
बस सवेरा होने ही वाला है महाराज। वह देखिए भृगु तारा ऊपर आ गया है। तो सवेरा होने वाला है। भृगु तारा पोल स्टार ध्रुव तारा वो क्या हो गया है, निकल कर आया है। मॉर्निंग के टाइम में निकल जाता है, ऊपर आ गया है। वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके हैं। तो सुबह के समय में अर्ली मॉर्निंग 3 के बाद तो क्या होता है, पशु पक्षी आवाज देने लगते। चिड़िया चू चा छी 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 बोलते और मुर्गा बांग देता है कुकड़ू को। इस तरह की आवाज वो सुनकर पहचान कर वो कह रहे हैं कि सुबह होने वाली है। बोझ हम रात भर कवि तो कहते हैं कि सुबह होने वाले के समय अभी बहुत है, हम रात भर इसी तरह भटकना है क्या मार्ग। अब चिंता छोड़ो, यहाँ देखिए पूरब दिशा पसर रही है, सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो मार्ग कहता है कि चिंता छोड़ दो, सोचना छोड़ दो कि वहां देखिए पूरब यानी ईस्ट जब रात का समय होता है तो सुबह होने वाला समय होता है तो पहले ईस्ट की तरफ से सूरज निकलने लगता है, वहां पे बहुत सा उजाला आता है। उससे देखकर हम कह सकते हैं कि सुबह होने वाली है, सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। भोज वहां तो है लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता है। भोजराज कहता है कि राजा भोज कहता है कि ठीक है, यहाँ तो कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसी से उज्जैन जाने का मार्ग पूछा जाए, ये दोनों जंगल में जाते हैं, रात में वेश बदलकर भटक जाते हैं और उन्हें पता नहीं कि कहां पर जाना है, इसीलिए किसी का इंतजार कर रहे हैं कि मार्ग पूछने के लिए। मार्ग यानी रास्ता। बोझ वहां देखो कोई छाया, भला इतने सवेरे जंगल में। माँ कहता है कि इतने सवेरे नहीं, सुबह मॉर्निंग कौन आता है। बोझ वहां देखो कोई छाया, सीधे कोई एक छाया मीन्स शैडो, कोई आ रहा है। माँ हाँ महाराज कोई लकड़हारिन है। माँ कहता है कि लकड़हारिन लकड़ी काटने वाली औरत, लकड़ी चुनने जंगल में आई है। चुनना है पिक, लकड़ी निकालने के लिए चुनने के लिए जंगल में आई है। बोझ हम उससे ही पूछे। मार्ग ठीक है महाराज, हम उसके पास चलना चाहिए। तो दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं। बोझ हाँ तो चलो, चलकर उसी से पूछे। ये दोनों मिलकर उस लकड़हारिन के पास जाते हैं। बोझ लकड़हारिन को चुपचाप खड़े देखकर ये दोनों उसके पास जाते हैं। जाने के बाद वो लकड़हारिन उसे देखकर चुपचाप साइलेंट से रह जाती। तुम ही से पूछ रहे हैं। भोजराज कहता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लकड़हारिन वाह तो मैं समझ रही हूँ, ओके। माघ फिर चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं। तो फिर आप चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो, बोलती क्यों नहीं। बोझ इसमें क्या जवाब दूं, यह सोच रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि क्या जवाब दूं, क्या आंसर दूं। लकड़हारिन क्या जवाब दे, यही सोच रही हूँ। बोझ इसमें सोचने की कौन सी बात है, माँ फिर कहो, हम भी तो सुने। तो माँ कह रहा है कि तो आप वो कहिए, मैं भी सुनता हूँ। लकड़हारिन यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं है। वेरी इंटेलिजेंट। वो लकड़हारिन कहती है कि ये रास्ता वे कहीं पर भी ये जाता नहीं, कहीं पर भी आता नहीं, वह तो यहीं पड़ा रहता है। लोग इस पर आते जाते रहते हैं। आप दोनों कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। वो कहती है कि लोग यानी पब्लिक तो यहाँ से एक दूसरे की जगह जाती है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन है। तो बोझ हम दोनों मुसाफिर है और उज्जैन जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुसाफिर मीन्स ट्रैवलर, एक जगह से दूसरे जगह। हम उज्जैन जाना चाहते हैं। लकड़हारिन मुसाफिर तो इस दुनिया में दो ही है। मुसाफिर मीन्स ट्रैवलर्स, ओनली 2 मेंबर्स ऑल देयर, दोनों ही है इस दुनिया में, दो ही है। एक सूर्य जो उधर निकल रहा है, वन सन, सूर्य यानी सन, एक उधर निकल रहा है, और एक चांद मीन्स मून जो उधर मिट रहा है। यानी डूब जा रहा है, चले जा रहा है। सूर्य तुम दोनों ना सूर्य हो और ना चांद, आप दोनों ना सूर्य है ना चांद है। फिर मुसाफिर कैसे हो, तो आप ट्रैवलर कैसे होते हो। माँ ठीक कहती हो, हम दोनों ना सूरज है और ना चांद, मेहमान अवश्य है। वो कहते हैं कि हम ना सूरज है ना चांद है, तो मेहमान अवश्य है। मेहमान भी 2 होते हैं। फिर लकड़हारिन कहती है कि मेहमान भी 2 होते हैं। मेहमान मीन्स अतिथि।
मेहमान भी दो होते, एक धन और एक दूसरा यवन। तो मेहमान है धन और यवन। यवन मीन्स यूथ। समझे? भोज, मैं राजा हूं। तो कहता है, राजा कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है, लकड़हारिन से कहता है मैं राजा हूं। तो फिर क्या होता है देखेंगे। लकड़हारिन, क्यों राजा, क्योंकि राजा भी दो है, राजा भी दो ही होते हैं, एक इंद्र और दूसरा यमराज। एक तो इंद्र होता है, इंद्र यानी देवताओं का राजा इंद्र, और दूसरा यमराज जो यमधर्मराज रहते हैं, जो मृत्यु होने से पहले वह के अपने प्राण ले जाते हैं। कहो तुम इन दोनों में से कौन हो? वो कहती है कि आप इन दोनों में से कौन हो, इंद्र और यमराज। माग चिढ़कर, चिढ़कर मीन्स कुछ गुस्सा होकर, तुम हमें नहीं जानती हो, हम दो ऐसे पुरुष हैं जो किसी को भी कोई कसूर करने पर माफ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ऐसे पुरुष हैं, किसी को कसूर करने पर, पुरुष यानी मैन, कसूर यानी गलत करने पर हम माफ कर देते हैं। माफ यानी एक्सक्यूज कर देते हैं, माफ कर सकते हैं। लकड़हारिन, इतना गुमान नहीं करो तो बेहतर है। लकड़हारिन कहती है कि इतना गुमान मीन्स प्राउड, बेहतर है, इतना गुमान नहीं करो, बेहतर है नहीं अच्छा है। माफी भी दो ही कर सकते हैं, माफी यानी एक्सक्यूज भी दोनों लोग ही कर सकते हैं। वे क्यों नहीं? देखिए, एक धरती और एक दूसरी नारी। एक तो धरती मीन्स अर्थ, वो हमें एक्सक्यूज कर सकती है, माफ कर सकती है। और दूसरी क्या है? नारी यानी स्त्री, औरत, माफ कर सकते हैं। तुम दोनों ना धरती हो और ना नारी। तो कहते हैं कि तुम दोनों धरती नहीं है और नारी भी नहीं है। फिर माफ करने की बात क्यों करते हो? आप माफ करने की बात क्यों करते हो? बोझ, सुन रहे हो कवि, यह तो हमारी एक भी नहीं चलने दे रही है। तो बोझ अपने कवि माग से कहता है कि ये एक बात भी हमारी नहीं सुन रही है। राजा बोझ तथा कवि माग हमारे हारे हुए पुरुषों की तरह चुपचाप खड़े रहते, सोचते हैं। तो माघ और कवि दोनों क्या करते, इस तरह हारे जैसे पर्सन से जो हार जाता है उस तरह खड़े हो जाते, चुपचाप साइलेंट से खड़े हो जाते। बोझ, समझो हम दो हारे व्यक्ति हैं, अब तो रास्ता बतला दो। माघ और भोजराज कहते हैं कि हम दोनों हार गए, हम दोनों हार गए। तो अब हमें बताओ कि ये रास्ता कहाँ जाता है? लकड़हारिन, रास्ता तो मैंने कभी की बतला दिया होता, रास्ता तो मैं कभी की बदला दिया होता, किंतु तुम दोनों सच बोलो तब ना। तो कहते हैं कि तुम दोनों सच बोलो, सच यानी रियल। आप रियल कहने पर मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। तुम दोनों हारे हुए भी नहीं हो सकते हो, तुम दोनों हार गए, तुम दोनों हारे हुए भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि संसार में हारा हुआ एक लोभी और एक दूसरा स्वार्थी। समझे? तो कहते हैं कि हारा हुआ इंसान, हारा हुआ यानी जो विक्टरी नहीं पाया वो इंसान को हारा हुआ इंसान कहते हैं। तो यहाँ पे कौन हारा हुआ है? एक लोभी यानी पिसनारी, और दूसरा स्वार्थी यानी कभी भी हमारे बारे में ही सोचता है, सेल्फिश। बोझ, आप क्या कहते हो कवि? बोझ कवि से कहते हैं कि आप क्या कहते हो? माघ, समझ में नहीं आ रहा है महाराज, क्या कहें क्या न कहें, हम सब तरह से हार चुके हैं। माघ कहता है कि राजा से हम पूरी तरह हार गए। बोझ, हम सब तरह से हार चुके हैं, हमें नहीं मालूम हम कौन है, तुम ही कहो हम कौन है। तो राजा भोज कहता है कि उस लकड़हारिन से हम कौन है कि हमें पता नहीं, आप ही बता दो। दोनों लकड़हारिन के सामने झुकते हैं, दोनों लकड़हारिन के सामने झुक जाते हैं। लकड़हारिन, ऐसा कर मुझे लज्जित ना करे महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ। लकड़हारिन वो कहती है कि इस तरह आप करके, इस तरह बिहेव करके आप मुझे लज्जित न करो। लज्जित ही शर्माना मत करे, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं आपकी प्रजा हूँ बोलकर वो कह रही है। माघ व बोझ दोनों मिलकर आश्चर्य से, तो तुम हमें जानती हो, तुम हमें जानती हो? लकड़हारिन, अवश्य जानती हूँ, तुम राजा भोज हो और यह तुम्हारा कवि माघ है। आप राजा भोज है और ये तुम्हारे कवि माघ है ना। भोज, सच है, लेकिन किसी से कहना मत,
तुम जैसी बुद्धिमान प्रजा मेरे राज्य में बसती है, यह जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हमें उज्जैन का रास्ता बदला दो और क्षमा कर दो। भोजराज कहता है कि इस बात को अब किसी को नहीं बताना चाहिए, हमें उज्जैन का रास्ता बता दीजिए, और आप जैसी बुद्धिमान प्रजा इस राज्य में होने के कारण हम बहुत प्रसन्न है। लकड़ा प्रजा के सुख दुख की तुम्हारी यह चिंता तुम्हारे यश का कारण बनी है। प्रजा के बारे में राजा का काम होता है, प्रजा के बारे में सोचना, सोच कर उसके बारे में, उनके बारे में, उनकी खुशियों के बारे में पता करना, यही तुम्हारे यश का कारण है। यश मीन्स कीर्ति। जाओ महाराज, वह है तुम्हारा रास्ता, आपका रास्ता यह है। राजा घोष तथा कवि महाग उस ओर जाते, दोनों मिलकर उस रास्ते पर जाते। मंच की रोशनी गुल हो जाती है, आंगन में पहले की तरह नानी नातिनी दिखाई देते थे। तो मंच की रोशनी पूरी डिम हो जाती, लाइट पूरा डिम हो जाता है, और सभी लोग गोलू, मोना, नानी वहाँ पे रहते। गोलू, नानी, वह लकड़हारिन जरूर तुम्हारी आयु की रही होगी। तो गोलू कहता है कि लकड़हारिन तुम्हारी आयु यानी तुम्हारी एज की होगी, मानो तभी तो वह उतनी होशियार निकली जाती है। हमारी नानी है ना। तो मोना कहते हैं कि हमारे नानी भी इसकी आयु की होंगी, इसीलिए बहुत होशियारी है नानी। यह सब जाने दो, यह बताओ कि मेरे इस कहानी से तुम दोनों क्या सीखा है। कुछ सीखा नहीं है। तो उनकी नानी कहती है कि आप इस कहानी से क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। गोलू, दादी हमने यह सीखा है कि बतलाओ नानी को। तो गोलू कहता है कि मोना से हम क्या सीखेंगे, बताओ। मोना, हमने सीखा है अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों नानी, बिल्कुल ठीक समझा, अहंकार बुरी बात है, हमें उससे बचना चाहिए, पर्दा गिरता है। बाबू राम सिंह की रचना पर आधारित। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार मीन्स प्राउड। तो कल के विषय में अब हम दूसरा और एक पाठ पढ़ेंगे।